कहते हैं कि मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाई यह इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और हकीकत में ना सही तो कम से कम फोटो और वीडियो में तो देखा ही होगा ना, और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इस पर लगा हुआ हर एक पत्थर कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे पूरी की पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज के समय की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल मजबूत सीमेंट से बनाए जाते हैं और फिर भी वो महज कुछ साल के अंदर टूट जाते हैं। तो फिर साल 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सीमेंट का आविष्कार साल 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिन नामक एक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने साल 1811 में शुरू किया और साल 1824 में वह कामयाब हुए। दुनिया की पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। तो फिर कैसे 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ? तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर कैसे इसे बनाया गया, और वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक उसमें एक भी दरार नहीं आई? क्या हुआ दोस्तों, सोच में पड़ गए ना? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ताजमहल की कहानी ज़्यादातर लोगों ने तो सुनी ही होगी कि शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की मोहब्बत में इसे बनवाया था, और उस जमाने में ताजमहल को बनाने का खर्च करीबन 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हुआ था। और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफ़ेद मार्बल्स हो और चाहे इसकी नक्काशी में लगे हुए अनोखे पत्थर हो या फिर इसकी कारीगरी हो। आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे दोस्तों। ताजमहल का जो नीचे का भाग होता है, यानी कि नींव, वो पूरी की पूरी लकड़ियों से बनी हुई है। यह बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, भले लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है, पर यही सच्चाई है। चलिए हम आपको समझाते हैं। इस लकड़ी में सबसे बड़ा रोल है यमुना नदी का। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज़ के बिना बेकार है, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है, क्योंकि वह लकड़ियाँ इबोनी यानी कि आबनूस पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इनमें दीमक नहीं लगती, यानी कि यह लकड़ी सड़ती नहीं है, और इसलिए ही ताजमहल इतने सालों से टिका हुआ है। क्योंकि यमुना नदी जिस तरह से सूख रही है, इससे आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस दिन यमुना नदी का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों की दीमक बढ़ जाएगी और फिर ताजमहल पूरी की पूरी तरह से टूट जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव यानी कि ताजमहल का नीचे का भाग, लेकिन ऊपरी हिस्सा पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है, तो फिर उसका क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिन को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले साल 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया था। वो साल 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट में लग गए और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1824 में दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। अब सीमेंट तो साल 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था, यानी कि करीबन 193 साल पहले। तो फिर आपस में कैसे चिपकाए गए थे वो संगमरमर के पत्थर? आज के समय में तो मार्बल चिपकाने के लिए भी कई तरीके मौजूद है। हालांकि उस समय पत्थरों को चिपकाने के लिए एक खास तरह के मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा ही नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर के पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन का भी इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि अकीक, येमेनाइट्स, फिरोजा,
लजवारड, मोंगा, सुलेमामी और लेसुन्या का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स का भी इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि थेलाई, पाइजहेर, अजूबा, काटू और मैग्नाइट्स। द construction.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल के नींव के लिए एक अलग प्रकार का पदार्थ बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। इस पदार्थ की वजह से ही इतनी पकड़ हो गई है कि कई तूफान, धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। यह इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।